हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर शुरू होने से पहले ज़रा मैं आपको एक ऐड रिकॉल कराती हूँ। याद है पहले एक ऐड आता था, चुपती चलती गर्मी का मौसम आया आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। आई होप जब पहले गर्मी आती थी तो डर्मी कूल वॉज एबल टू हेल्प यू, बट आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले 4 5 6 साल से कि इवन डर्मी कूल कांट हेल्प यू। एंड इनफैक्ट तब भी आई डोंट थिंक कि डर्मिकूल से काम चलता था। अब एसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। नॉट दिस एंटायर फिनोमिना, जब आप ज़्यादा गर्मी महसूस करने लगे हैं, इसको क्या कहते हैं? आई एम श्योर आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। बट दिस इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। हेयर द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ हीट वेव्स। सो आज लेट्स टॉक अबाउट हीट वेव्स, उन हीट वेव्स की जिसमें डर्मिकूल आपके कोई मदद नहीं कर सकता। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। इफ वी गो अहेड, वेयर इज इट ऑल स्टार्टेड, कि ये न्यूज़ हम लेके क्यों आए हैं? टू अंडरस्टैंड दैट कि ये न्यूज़ कहाँ से शुरू होती है, इज दैट वी हैव टू सी द आर्टिकल फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। इट टॉक्स अबाउट कि आप आर्टिकल को देख सकते हैं कि हीट वेव्स किस तरीके बढ़ सकती है। कि इट इवन सेज दैट कि आफ्टर कोविड द नेक्स्ट बिग किलर विल बी हीट वेव्स। तो ऑब्वियसली नॉर्मल गर्मी के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और उस गर्मी के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे जो कि डर्मिकूल से शांत हो सकती थी। दिस इज समथिंग एल्स वी आर डीलिंग विद राइट नाउ, जिसमें आपकी चुभती गर्मी होती है और शायद एसी की ज़रूरत पड़ जाती है। पर इज दैट पॉसिबल? क्या हर घर एसी अफोर्ड कर सकता है? देन व्हाट इज द फिनोमिना दैट वी आर डीलिंग विद? ये क्या फिनोमिना है जिससे हम डील कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है? आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपका आइडिया ज़रूर होगा, बट काफ़ी कुछ नहीं, जो कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुडे। और इसका सजेशन क्या है? नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड और ज़रा बात करते हैं। इफ़ वी गो अहेड इन द सीरीज इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हीट वेव होती क्या है। बिकॉज जैसे मैंने हीट वेव बोला तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे गर्मी की हवा जो लू नहीं आती, शायद मैं उसी की बात कर रही हूँ। इट इज़ समवेयर लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, आपको समझाना कि हीट वेव होता क्या है, इससे प्रॉब्लम्स क्या जनरेट होगी, जिससे कि हम सजेशंस ला सके इंडिविजुअल लेवल पे। दैट मीन्स मैं आपको बता सकूं कि आप क्या कर सकते हैं, और स्टेट के लिए भी कुछ सजेशन छोड़ सकें। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो अकेले नहीं, सबके साथ डील की जाती है, राइट? एंड हीट वेव इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड लेट्स गो इन द सीरीज। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि हीट वेव्स क्या होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हीट वेव, इतनी गर्मी को देख के पता चल रहा होगा, इट इज़ एक्चुअली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। एक्सपेक्टेड जो मीन टेम्परेचर होता है, लाइक ऑफन इट इज़ एस्टिमेटेड कि दिस इज़ अ मीन टेम्परेचर जहाँ पे इंसान की बॉडी सस्टेन कर सकती है, विच इज़ इट इज़ एक्चुअली मेंटेन अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। जब उससे हायर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसको, जब वो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हीट वेव कहते हैं। तो यस, लू इज अ काइंड ऑफ हीट वेव, बट उसका जब टेम्परेचर एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड टेम्परेचर से हाई हो जाए। ना इट अकर बिटवीन, यूजुअली आपके मार्च से जून के बीच में होता है, लू का यही टाइम होता है ना, मार्च से जून के बीच में। एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द IMD। IMD इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है। एंड IMD डिक्लेयर कि देखिए अब ना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, अब आप घर से बाहर निकलें, कपड़े थोड़े कॉटन के पहने और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए। इस तरीके की एडवाइसेस आपको आ सकती है। बट दिस हीट वेव इज़ नॉट नॉर्मली लाइक दिस, जिसको आप सिर्फ घर पे रह के कपड़े थोड़े कॉटन के पहन के या पानी पी के काम चला सकते हैं। दिस इज अ हीट वेव जो कि इससे ज़्यादा है। एज यू सॉ इन द न्यूज़ इट सेल्फ, न्यूज़ सेड कि आफ्टर कोविड दिस माइट बी द नेक्स्ट किलर वेव्स, जो कि लोगों को डील करनी पड़ सकती है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि इतनी किलर वेव कैसे हो गई है। नाउ टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर 40 से ज़्यादा प्लेन में टेम्परेचर हो और 30 से ज़्यादा हिली एरियाज में टेम्परेचर हो तो हीट वेव कहते हैं। कहा ना, जो आपका जो पैरामीटर यहाँ पर है, अब जो प्लेन वाली बॉडी इट इज़ अडेप्टेड टू 40 डिग्री सेल्सियस, वो बर्दाश्त कर सकती है। बट दोज हु आर अकस्टम टू लिविंग इन कश्मीर वगैरह, उनको ज़रा यहाँ बुला के देखो, दिल्ली की गर्मी पता चला देती है कि होती क्या है, राइट? आप कश्मीर में रहते हो और दिल्ली में 2 साल रह के देखो, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की गर्मी क्या होती है, उनको कितनी जल्दी घर याद आता है। दैट्स वाई इवन IMD कीप्स अ पैरामीटर डिफरेंट, कि इफ इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस प्लस to be declared as heat wave in plain area like Delhi, then it is
30 डिग्री सेल्सियस प्लस इन द हिली एरियाज. सिमिलरली सेम कंडीशन होती है दोज जो कि ट्रॉपिकल, जैसे अगर ये आपकी अर्थ है और यहाँ से ट्रॉपिक इसको डिवाइड करती है, तो जो ट्रॉपिक में जो कंट्रीज रहती हैं इनके लिए अलग होती है, और जो यहाँ पे जो ठंडे एरियाज में रहती है उनके लिए जो हीट वेव का टेम्परेचर पैरामीटर होता है वो अलग होता है. गॉट इट? वो कहते हैं ना, वी व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोम. सो अगर रोम है तो रोम के पैरामीटर्स होंगे. सिमिलरली ट्रॉपिक्स में है तो ट्रॉपिक के पैरामीटर होंगे, और अगर आप सब ट्रॉपिकल या पोलर रीजन में रह रहे हो तो वहाँ के पैरामीटर अलग होते हैं हीट वेव डिक्लेयर करने के. But the fact is, it is usually rise in 5 to 6 degree Celsius temperature from the normal level. अगर नॉर्मली गर्मियों में 42 पहुंच जाता है और उस साल 47 पहुंच गया, दैट मीन्स IMD उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देगी. बट इफ द टेम्परेचर इज मोर देन, अगर 7 से ज़्यादा बढ़ जाए, if temperature is 50, then it is severe heat wave condition and that is a nightmare. और जिसके घर में एसी नहीं है, जो फुटपाथ पे सोता है, उसके सोचिए उसकी क्या हालत होगी इस टाइम पे. यू माइट बी एबल टू अफोर्ड द एसी बट मैनी मे नॉट बी, एंड इनफैक्ट यू मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड द एसी, और एक गर्मी आपको झुलसा रही होगी इस टाइम पे. नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड. देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव, कि हीट वेव का असर क्या होता है किसी पे. राइट, समवेयर इसी से पता चल रहा होगा कि हीट वेव का असर क्या होता है. टू अंडरस्टैंड दैट हीट वेव का असर ऑन द ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले हेल्थ पे देखते हैं. इट कॉजेज डिहाइड्रेशन. आपने उस एड में ही देखा होगा जब वो आता था ना, चुभती चलती गर्मी का मौसम आए, एक ऐसे स्ट्रॉ लगी होती थी सर पे जिसमें से सूरज आपका सारा पानी निकाल रहा होता था. दैट इज मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन बट वॉज वेरी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कि सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से जितना बुरा सर दर्द होता है ना, वो उसी से पूछिए जिसने ये फेस किया है. And I am sure many of you must have seen that. Now the chances of dehydration increases. Heat cramps होते हैं, right? दर्द होता है, heat exhaustion होता है, ज़्यादा गर्मी में काम नहीं हो पाता, आप जल्दी थका हुआ महसूस करते हो, आपकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है. एंड दैट्स वाई किसी ने ना जब ज्योग्राफी की बुक लिखी थी ना, तो टॉक्ड अबाउट कि हाउ ब्रिटिश टेम्परेचर इज सो गुड बिकॉज द टेम्परेचर इज सो नाइस, कि आप उसमें अच्छे ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हो, और इंडिया का टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि काम नहीं हो पाता. दैट इज़ वॉट दे वर टॉकिंग अबाउट. वो इसी के बारे में बात कर रहे थे. जो उन्होंने अपने ब्रिटिश अंदाज में बोला था वो ये था कि जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो हीट एग्जॉशन ज़्यादा होता है, आप जल्दी थक जाते हैं, और जब आप जल्दी थक जाते हैं ना तो हीट स्ट्रोक्स होते हैं और आप काम नहीं कर पाते. तो देखिए आपकी हेल्थ इंपैक्ट होगी और आपकी एफिशिएंसी कम होती है. तो कैसे आपकी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, इससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है एंड ऑफन लीड टू डेथ. देयर आर मेनी केसेस पीपल हैव डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक. तो प्लीज इसको नजरअंदाज ना करें. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी सबसे एक आसान तरीका होता है क्विक शावर ले लें जाके. दिस इज वेरी गुड. आपकी पूरी बॉडी उस समय पानी एब्जॉर्व कर रही होती है, एंड राइट नाउ इज एक्चुअली दिस इज अ वेरी राइट टाइम. आप शायद बाहर निकल रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और अपने आप को हीट वेव से फंसा पा रहे होंगे. घर जाके क्विक शावर कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन, बट सोल्यूशन वाला टाइम नहीं है. नाउ इज द टाइम वी अंडरस्टैंड बेसिकली द प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशन पे हम आएंगे, एक एक करके आएंगे. लेट विल टॉक अबाउट दिस. नाउ ये तो था कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. लेट्स सी एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है. नाउ हीट स्ट्रोक्स आर द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉरेस्ट फायर्स. ये जो आपकी वाइल्ड फायर्स होती है ना, जो उत्तराखंड में हर साल देखने को मिलती है, जो कि आपके बांधवगढ़ में देखी गई थी, जबकि पोर्टुगल में देखी गई थी ऑलमोस्ट अराउंड 2013 2012 के आसपास, 2007 के आसपास भी. These kind of wildfires are also result of heat waves. आप में जंगल में पत्तियां गिरती हैं, उससे फॉरेज इकट्ठा हो जाता है आराम से सूखा. दैट इज अ फ्यूल. और जैसे गर्म हवा आती है पत्थर के घर्षण से आसानी से आग लग जाती है. एंड दैट मे रिजल्ट इन रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी. अगर किसी को याद हो तो जब 2019-20 की दिसंबर में जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर लगी है, इट मैनेज टू किल नियरली 1 बिलियन ऑर्गेनिज्म
in that part of the world. 1 billion. Can you imagine that? इस हद तक बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर पाती है these heat waves we're talking about. So that's why these are called killer heat waves. हमारे मरने से पहले ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये लेके जा चुकी है, अपने चंगुल में ले चुकी है. नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका असर सिर्फ हम पे या सिर्फ जानवरों पे नहीं होता, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपैक्ट होता है. आपका रोड पे जो ना बनता नहीं काले काले, उससे वो मेल्ट हो जाता है. सो दैट एक्चुअली क्या करता है, ये इट इम्पैक्ट्स योर इट इम्पैक्ट्स योर रोड की जो एफिशिएंसी होती है उसको इम्पैक्ट करता है. इट ऑल्सो रिजल्ट इन पावर आउटेजेस, बिकॉज जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा एसी चलाते हैं, वो ज्यादा एसी चलाते हैं, अचानक डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, आपके ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है. देखा है कभी ऐसा? राइट? तो ट्रांसफार्मर में जो आग लगती है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीट वेव्स. इट ऑल्सो कॉजेस वाटर लाइन्स टू बस्ट. आपकी मतलब वो वाटर लाइन्स जो होती बिछी नहीं होती घर घर पानी पहुंचाने के लिए, वो बर्स्ट कर जाती हैं और पानी की कमी हो जाती है. ऑलरेडी आपको इतनी प्यास लगी पर सुबह से पानी नहीं आ रहा. इमेजिन. दे ऑल्सो कॉज द किंकलिंग और द बकलिंग ऑफ रोड्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. वो बकलिंग इसलिए होती है क्योंकि जो तार होता है ना, वो तार पिघल जाता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स. तो आपने देखा ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पे, एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट होता है. तो ये हीट वेव्स आर रियली किलर हीट वेव्स वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये होता है तो ये होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट वेव्स? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि पहले शायद आपको डर्मीकूल मदद कर देता था, तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? वाई नाउ हीट वेव्स आर मोर किलर? अब ये ज्यादा हमें इंपैक्ट करें, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा. या फिर ऐसा है कि पहले से ही हमेशा थी, शायद एहसास अब हो रहा है. मे बी आज का ह्यूमन बीइंग ना कंप्लेनिंग थोड़ा ज्यादा, उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. एवरीथिंग हैज जस्ट लाइक प्रॉब्लम ओनली, इसलिए बाबा वगैरह कहीं जाते हैं. इज दैट सो? या फिर देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट वी आर फेसिंग दिस? यस, आप अभी जो हीट वेव फेस कर रहे हैं, इट इज मोर देन नॉर्मल. जो आप नॉर्मली आप फेस करते हैं उससे ज्यादा गर्मी हो चुकी है, और उसका रीजन भी है, उसकी वजह है. उस वजह को आज एनालाइज करेंगे. पहली वजह, जरा इस डायग्राम को देखिए. दिस इज इंडिया एंड दिस आर रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर. जब हवा कहीं ट्रैप हो जाती है, उसका सर्कुलेशन नहीं होता, वो एक ही जगह पे ऐसे करके ना रोटेट होती रहती है. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर, किसी एक ही जगह पे यहां से वहां जाना पाना, उसको कहते हैं हीट डोम. राइट? तो क्या होता है, आपकी हवा राइज करती है हाई प्रेशर सिस्टम से, मतलब आपकी जैसे आपका यहां पे क्या होगा, गर्मी होगी, हवा हल्की हो जाएगी, ऊपर राइज कर जाएगी. राइज करने के बाद उसे इधर जाना चाहिए था, उसको इधर जाना चाहिए था, बट नहीं, वो वापस आ जाती है. एक जो हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है ना यहां पे, वो उसको वापस फोर्स कर देता है नीचे आने के लिए. जब हवा ने नॉर्मली हवा ऐसे, दिस इज योर एयर राइजर्स. राइट? दिस इज अर्बन एरिया. इसको मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूं. लाइक लेट मी गो देयर हेयर. अब ये आपका पूरा अर्बन आइलैंड है. दिस इज योर अर्बन एरिया, और ये आपका रूरल एरिया. आपने देखा होगा रूरल एरिया की हवा ना अपने उसमें ठंडक होती है. दिस इज अ रूरल एरिया, यहां हवा ठंडी है. अब जब यहां गर्मी हुई तो हवा क्या रेज हो गई थी, और इसको नॉर्मली रेज करके ठंडे एरिया में जाना चाहिए था, बिकॉज टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है. तो यहां टेम्परेचर हाई हुआ, हवा ऊपर उठी जहां पे लो टेम्परेचर होता है. उठने के बाद यहां और भी ठंडा है, हवा को यहां आना चाहिए था. ऐसे एयर सर्कुलेट होती तो ओवरऑल टेम्परेचर बना रहता. राइट? टेम्परेचर यहां, एयर यहां से राइज करती, रूरल एरिया में आ जाती, आसानी से यहां भी टेम्परेचर अच्छा, वहां का जो रूरल एरिया की, उधर जो रूरल एरिया की हवा है वो यहां आती, आपको ठंडी ठंडी हवा का महसूस होता. पर कहते ना, कर्म आपके हैं तो भुगतेंगे भी आप. अब एक कर्म अर्बन एरिया का है तो भुगतेंगे भी.
आपकी हवा भी बड़ी समझदार होती है। वो क्या करती है, जब यहाँ से रेज होती है तो ये एक डस्ट डोम बन चुका है डस्ट की वजह से, और एक हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर भी डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से ना एयर वापस आ जाती है एंड देन यहीं पे सर्कुलेट होती रहती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना चाहिए था उसे, इट एक्चुअली वापस आ जाती है। दिस प्रेशर सिस्टम वापस भेज देता है। एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट? द हाई प्रेशर सिस्टम फोर्स एयर डाउनवर्ड्स, एयर नीचे आ जाती है। दिस फोर्स प्रिवेंट एयर फ्रॉम द ग्राउंड राइजिंग, द सिंकिंग एयर एक्ट्स लाइक अ कैप, और वो पूरा ना वो ट्रैप कर लेती है। तो ये आपका डोम बन चुका है। दिस हीट डोम इज रिस्पॉन्सिबल कि हीट वेव्स आपकी अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को आपको मिल रही है। दिस हाई प्रेशर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो मतलब क्या है, ये एक पहला हीट हुई और वो खुद को फ्यूल किए जा रही है, उसको ना रिफ्यूलिंग मिल रही है इससे। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इन द सीरीज इज दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि अर्बन एरिया में पहली बात रूरल एरिया से ज्यादा टेम्परेचर है क्यों? एंड द रीजन इज फर्स्ट इज फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज। पहले पेड़ ही काट दिए गए। जब पेड़ उड़ा दिया गया, पेड़ नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कभी पेड़ के नीचे बैठ के देखा है कितना ठंडा महसूस होता है? सो द एग्जिस्टिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो चल रहा था आपने वो तो गायब कर दिया। सो नॉर्मली आपका क्या होता है, आपकी हवा गर्म होती है। सेकेंड इज जो आपका जो अर्बन एरिया में जो कंक्रीट सिस्टम बना हुआ होता है ना, कंक्रीट सिस्टम, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिलीजिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ये ज्यादा हीट अपने पास रखता है। जो वास्ट एरिया है आपका, जो कंक्रीट बिल्डिंग है ना, एरिया बढ़ चुका है, वो सब हीट को ट्रैप कर रहा होता है। थर्ड इज यस द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे पहले आपके दिमाग में जरूर आई होगी, ग्लोबल वार्मिंग, राइट? डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, आपका अर्बन बिल्ड एरिया, हाई इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेब्स, बिकॉज आपका तो यूवी जो आपका जो ओजोन लेयर थी वो भी आपने कम कर दी है, आसानी से यूवी रेज आ पा रही हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हैज एक्चुअली resulted in the problems. But do we stop at problem part? No, we don't. We give you suggestion. We don't stop there. And our purpose is to provide you the suggestions. Now let's just move ahead. Now, in the suggestion part is first at individual level कि आपको क्या करना चाहिए before we move to the state or global collaboration. ये WHO की इंफोग्राफिक है। WHO has come up with this. First is drink water regularly. Avoid alcohol. आपको पसंद जरूर होगा बट अल्कोहल बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन करता है। ड्रिंक वाटर रेगुलरली, पानी पियो पहले, राइट? देन ईट मोर ऑफन, ईट स्मॉल मील्स, छोटी छोटी मील्स खाओ, ज्यादा मत खाओ एक साथ, पर मतलब 2-3 घंटे में खाते रहो। एंड ईट फ्रूट्स, वाटरमेलन, लाइक नेचर बड़ी समझदार होती है, वो ना वही फ्रूट आपको उस मौसम के लिए देती है जो कि उसके लिए जरूरी होते हैं। आपको वाटरमेलन भरा है पानी से, वो खाइए। वाटरमेलन, मैंगो, जितना फ्रूट्स इस समय मिल रहे हैं वो खाइए। वियर लूज फिटिंग क्लोथ्स, लाइक दिस लूज फिटिंग क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स। Wear hat or cap or sunglasses if you're going outside. What? They look cool. And they're important as well. And take cool showers or bath. Because during cold showers ना आपकी पूरी बॉडी एब्जॉर्व करती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको सर दर्द हो रहा है डिहाइड्रेशन से, प्लीज गो एंड टेक अ शावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाइए और सीधा शावर के नीचे बैठ जाइए और आपके इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा। पानी पीते रहिए, नहाते रहिए, खाते पीते रहिए। नेक्स्ट इज गेट हेल्प इफ यू फील डिजी। लेकिन अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो हेल्प प्लीज लीजिए, राइट? डिजीनेस फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, जितना हो सके ठंडी जगह रहिए, घर पे रहने की कोशिश कीजिए पंखे की हवा में। एंड
one more thing, if you are staying in AC for long time, AC also has the impact of कि ना वो पानी आपके बॉडी से निकालता है. AC में रह के भी पानी बहुत फ्रिक्वेंटली पीजिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो कूलर की हवा होती है, जो पंखे की हवा होती है, देन जो AC की हवा होती है. AC की हवा ऑल्सो कॉजेज डिहाइड्रेशन, तो पानी पीते रहना चाहिए फ्रिक्वेंटली इफ यू आर स्टेइंग इन AC. नेक्स्ट इज कीप मेडिसिन बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो भी खराब हो सकती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी. स्टे इन शेड एज आई टॉक्ड अर्लियर, बाहर मत जाइए, अपने घर पे रहिए. ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज मत कीजिए इस समय. ऐसा ना हो कि आप रनिंग पे जा रहे हैं, नहीं नहीं, प्लीज अवॉइड. और अगर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में और इवनिंग में कीजिए, जब सूरज सर पे नहीं है. ऐसा नहीं सूरज सर पे और आप चल दिए पसीना बहाने, ना, प्लीज ना करें ऐसे एक्सपेरिमेंट, ना कोरबो. घर पे रहिए प्लीज. एंड डू नॉट लीव चिल्ड्रन और एनिमल इन पार्क्ड व्हीकल. ऐसा बहुत होता है अक्सर, केयरलेसली या फिर गलती से आई वुड से लोग बच्चों को छोड़ जाते हैं या फिर अपने एनिमल्स को छोड़ जाते हैं. वो जो ट्रैप्ड सिस्टम है, इट हैज लेड इनटू लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हवा से कम जो घुटन होती है, उससे पीपल लाइक मेनी अनवांटेड डेथ्स हो चुके हैं. सो दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड. तो ये थी WHO के इन्फोग्राफिक्स. एंड व्हाट इज लाइक ड्यूरिंग हीट वेव्स आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं. चेक ऑन योर फैमिली या नेबर्स. कोई मे बी शायद कोई एजेड फैमिली हो, सिक हो, एल्डरली हो, प्लीज उनको बार बार लाइक कीप चेकिंग ऑन देम वेदर दे आर सेफ और नॉट. फर्स्ट एड रखिए अपने पास. एंड सीख भी लीजिए से यूज कैसे करना है. ऐसा ना हो कि आपने रख रखा हो, बट वो एक सजावट की एक चीज है, आपको आना चाहिए फर्स्ट एड कैसे यूज कर सकते हैं. दैट इज सो फार आप क्या कर सकते हैं. अब चलते हैं स्टेट को क्या करना चाहिए. दिस इज समथिंग लाइक दिस हैपेंस. नाउ द फर्स्ट फॉर द स्टेट टू डू इज, अगर हीट वेव का सिनेरियो आता है, इज फॉर स्टेट इज टू आइडेंटिफाई द हीट हॉट स्पॉट्स. पर से दिल्ली इज अ हॉट स्पॉट, अर्बन एरिया आर हॉट स्पॉट. रूरल एरिया में इतनी जरूरत नहीं होगी जितना अर्बन एरियाज में काम करने की जरूरत है. तो यू कीप अ ट्रैक ऑफ मेट्रोलॉजिकल डेटा और अपनी कंट्री में हॉटस्पॉट बना लीजिए. जैसे ये देखिए, ये एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है कि दिस इज मोर वल्नरेबल, दिस इज लेसर, और कोस्टल एरिया और हिमालय एरिया सबसे कम है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस डालने की जरूरत है. राइट, डायग्राम आपको समझा रहा है. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल हीट एक्शन प्लान. लोकल लेवल पे प्लान बनाओ और वहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज लाइक लोकल स्ट्रैटेजीज आर ऑफन मोर वर्केबल. जैसे राजस्थान में क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. राजस्थान में ना क्या करते हैं, वो पानी बचाने के लिए उनका एक कमरा होता है नीचे, उसमें ना वो पानी भर के रखते हैं. और अगर उस कमरे के बगल में अगर आप कभी रह के देखो ना, वो कभी AC से कम नहीं होता. तो दैट इज व्हाट डुअल सिस्टम, लाइक डुअल फंक्शंस इट परफॉर्म. एक तो आपका पानी कंजर्वेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, दूसरा ठंडक. तो इस तरीके के लोकल स्ट्रैटेजीज आपको लेकर आनी है. राजस्थान आई गिव यू जस्ट एग्जांपल. ऐसे आंध्रा में अलग स्ट्रैटेजी होती हैं. आप ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज को रिवाइव कीजिए, एंड दैट इज समथिंग कि लोकल लेवल पे आपको करना है. एंड थर्ड इज इंटर एजेंसी कॉपरेशन. एज आई सेड, ट्रांसफार्मर है, वाटर है, ये सारी एजेंसी सब प्रॉब्लम में आ रही है. बट दिक्कत एक ही है, हीट वेव्स, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज आई सेड, WHO ने क्या बोला था, प्लीज बाहर ना निकलें, घर पे रहें. और जब सीवियर हीट वेव्स आ गई हैं, तो उस टाइम पे घर पे रहना, आप कैसे रहोगे, स्कूल चल रहे हैं, आप कैसे रहोगे, बोलेगा ऑफिस चल रहा है. देन इन सच केस स्टेट हैव्स टू डिक्लेयर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो. नाउ स्कूल कैन डिक्लेयर हॉलीडेज, एंड इनफैक्ट ऑफिस से भी वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हो सकता है. राइट, सो दैट इज रिक्वायर्ड, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड देन implementation of local action plan. To move ahead, suggestion is, since I said early, आप एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो, फिर आप स्टेट लेवल पे काम करते हो, और फिर आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हो. राइट, यहां पे अपने लेवल पे अपने लिए करो, स्टेट लेवल पे अपनी कंट्री के लिए करो, और ग्लोबल लेवल पे सभी के लिए करो. राइट,
और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ना इंडिविजुअल लेवल पे नहीं डील किया जा सकता। आप अपने लिए कर लोगे, बट दिस इज अ प्रॉब्लम जिसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ग्लोबल कॉपरेशन है, एंड दैट इज आपको यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसीज को यूज करना होगा, right? So global cooperation is the lasting solution and you definitely have to work for this. And heat wave is something जो आपको परेशान कर रही होगी पर वो दूसरों को भी कर रही है, और वो इनफैक्ट सभी को कर रही है। यूरोपियन कंट्रीज आर also suffering from this. From last many years, Britain has been suffering from heat waves. Germany is also suffering from heat waves. And the solution is, let's come together and work on this. And if the entire session was actually useful for you, then stay connected to us. Stay connected. Like us, subscribe us, हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे वीडियोस को फॉलो करें. Stay at home, stay connected, stay safe, and stay connected to AQYAs. Thank you.